आज हम एक ऐसे खौफनाक और रहस्यमयी मामले की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पुरानी जर्जर इमारत की, जो दरअसल एक सिविल अस्पताल का शवगृह है। बाहर से देखने पर यह शायद एक आम सी खंडर इमारत लगे, लेकिन अंदर अंदर जो होता है वो आम बिल्कुल नहीं है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम गवाहियों, दस्तावेजों और इस अस्पताल के उस खौफनाक इतिहास को डिकोड करेंगे जिसे सालों से दबा कर रखा गया था। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं, आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है और काम के पहले ही दिन एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लाशों के बीच गुजार दी, जो पिछले 30 सालों से वहां काम कर रहा है, वो बात के पास आता है और खौफ से कांपते हुए कहता है, वहां भूत रहता है, चौथी खिड़की को कभी छूना मत। ये कोई सुनी सुनाई बात या मजाक नहीं था। ये चेतावनी शवगृह के अनुभवी सहायक रघु ने डॉक्टर प्राची को दी थी। आप खुद ही सोचिए, जो इंसान रोज मौत को इतने करीब से देखता हो, वो किस हद तक डरा हुआ होगा जो ऐसी चेतावनी दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस खौफ के मूल स्थान यानी शवगृह की चौथी खिड़की को समझते हैं। माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी से पहले बनी ये इमारत शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग थलग पड़ी है। दीवारें पीली पड़ चुकी हैं, प्लास्टर उखड़ रहा है और छज्जे टूट रहे हैं। एकदम किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा है ना? लेकिन ये असलियत थी। और इसी डरावने सुनसान माहौल में 32 साल की फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची अपनी ड्यूटी शुरू करती हैं। किताबों और थ्योरी से निकलकर असली लाशों के बीच उनका ये पहला सीधा सामना था। वो बाहर से कॉन्फिडेंट जरूर थी, लेकिन अंदर से घबराहट होना तो लाजमी है। अब बात करते हैं उस कमरे के एक बहुत ही अजीबोगरीब नियम की। उस कमरे में 4 खिड़कियां हैं। 3 खिड़कियां बिल्कुल सामान्य हैं, वो हमेशा खुली रहती हैं और वहां काम करने वालों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन वो चौथी खिड़की, वो हमेशा हर हाल में बंद रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो खिड़की हमारी सामान्य दुनिया और किसी जानलेवा अलौकिक शक्ति के बीच की एक सीमा रेखा है, एक ऐसी लकीर जिसे लांघने का सीधा सा मतलब है मौत को बुलावा देना। अब देखिए कि हालात बेकाबू कैसे होते हैं। एक अमावस्या की रात डॉक्टर प्राची अनजाने में एक ताजे शव की टेबल को उस वर्जित चौथी खिड़की के बिल्कुल करीब रख देती हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। अस्पताल का जनरेटर पूरी क्षमता से चल रहा है, लेकिन कमरे की लाइटें पागलों की तरह टिमटिमाने लगती हैं। उस हमेशा बंद रहने वाली खिड़की की मजबूत लोहे की सलाखें अपने आप मुड़ने और खड़खड़ाने लगती हैं। बाहर घने कोहरे के बीच से एक अजीब सी पीली रोशनी अंदर आती है और अचानक इतनी बर्फीली हवाएं कमरे में भर जाती हैं कि चादर शव पर रखी हवा में तैरने लगती है। ये कोई वहम नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि कुछ बहुत भयानक जाग चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस खिड़की के पिछले शिकार और इसके क्रूर इतिहास को। अगर हम इसे एक पुलिस केस की तरह देखें तो साफ पता चलता है कि ये घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसका एक पूरा पैटर्न है, एक क्रूर इतिहास है जिसे अस्पताल प्रशासन ने सालों से फाइलों के नीचे दबाकर रखा था। शुरुआत होती है 8 साल पहले, जब एक लड़की का बुरी तरह शत-विक्षत शव वहां लाया जाता है। उसके ठीक 2 साल बाद यानी आज से 6 साल पहले डॉक्टर जोशी की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। और अब वर्तमान में डॉक्टर प्राची का अनजाने में उस शक्ति को दोबारा जगा देना, ये सब एक ही खौफनाक कड़ी का हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो अदृश्य शक्ति लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव करती है। डॉक्टर जोशी, जो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने अपने अहंकार में आकर सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोल दी। नतीजा क्या हुआ? उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के ठीक नीचे मिली। वहीं दूसरी तरफ हैं डॉक्टर प्राची। उन्होंने भी खौफ को करीब से देखा, लेकिन वो डरी नहीं। उन्होंने सच्चाई और उस आत्मा के दर्द को समझने की कोशिश की। इससे ये साबित होता है कि वो शक्ति अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जो उसे समझना चाहता है उसे वो छोड़ देती है। रात के ठीक 2:45 ये वो वक्त था जब अस्पताल में एक बार फिर सन्नाटा चीरने वाली चीख गूंजी। लापरवाही कितनी जानलेवा हो सकती है, अजय नाम का वार्ड बॉय इसका जीता जागता और खौफनाक उदाहरण बन गया। उसने सिर्फ जाले और धूल साफ करने के लिए बिना सोचे समझे उस खिड़की की कुंडी खोल दी और पलक झपकते ही उसे अपनी लकड़ी की झाड़ू के जरिए एक इतना तेज करंट लगा जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। ठीक उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में खड़ी नर्स कविता ने महसूस किया कि कोई बेहद ठंडी बर्फीली सांस उसके पास से गुजरी है। जब लोग अंदर पहुंचे तो अजय फर्श पर पड़ा था।
उसकी जान जा चुकी थी। आंखें खौफ से फटी हुई थीं और मुंह एक अनसुनी चीख के लिए खुला का खुला रह गया था। और तभी कोहरे के बीच लाल साड़ी पहने एक धुंधली सी आकृति गायब होती हुई दिखी। उस खिड़की को बिना इजाजत छूने का अंजाम तुरंत और सीधा मौत था। चलिए अब करते हैं इस खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश, जहां असली सच्चाई सामने आती है। इस पूरे रहस्य की जड़ें 8 साल पहले हुई एक घटना से जुड़ी हैं। ये शवगृह का सबसे बड़ा कवर अप था जिसे छुपा दिया गया। हुआ ये था कि एक रात एक डॉक्टर ड्यूटी पर थे। उसी रात एक भयानक हत्या की शिकार लड़की का शव लाया गया और अगले ही दिन वो डॉक्टर रातों रात हवा में गायब हो गए। सोचिए, एक इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है? उस खिड़की के नीचे सिर्फ उनकी खून से सनी चप्पलें और उनकी बेल्ट पड़ी मिली। प्रशासन ने इसे गुमशुदगी का मामला बताकर रफा दफा कर दिया, लेकिन असल में श्राप की शुरुआत यहीं से हुई थी। आखिरकार इस बढ़ते दबाव और मौतों के सिलसिले के बीच अस्पताल के दीन घोष टूट गए और उन्होंने वो सच उगला जो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि वो लड़की, जिसका नाम निधि था, एक बेहद क्रूर हमले का शिकार हुई थी। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह कुचल दिया गया था कि उसका अपना परिवार भी उसे पहचान नहीं पाया। और सबसे शर्मनाक और खौफनाक बात यह थी कि लावारिस समझकर बिना किसी सम्मान या अंतिम संस्कार के उसके शव को उसी चौथी खिड़की के नीचे फेंक दिया गया था। यही उस आत्मा की बेचैनी और उसके गुस्से की असली वजह थी। अब हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि आत्मा की इस न्याय की पुकार को कैसे सुना गया और उसे अंतिम मुक्ति कैसे मिली। अब जब बीमारी का पता चल गया था तो इलाज जरूरी था, और ये कोई साधारण इलाज नहीं था। रात के ठीक 3 बजे डॉक्टर प्राची और एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ ने एक बेहद खतरनाक आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की। लाल चंदन से दरवाजे की चौखट पर सुरक्षा रेखाएं खींची गई, भस्म से एक पवित्र घेरा बनाया गया ताकि उस जबरदस्त ऊर्जा को काबू में रखा जा सके। तांत्रिक ने आत्मा को प्रकट करने के लिए प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया। और हाँ, इस पैरानॉर्मल सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए वहाँ एक कैमरा भी सेट किया गया था। वहाँ का तनाव आप महसूस कर सकते हैं। और फिर वो पल आया जिसके इंतजार में सांसें अटकी थीं। कैमरा अचानक ब्लैंक हो गया, जैसे कोई भारी ऊर्जा वहां आ गई हो। लोहे की जंजीरों के जोर जोर से खड़कने की आवाज आने लगी और तभी झुलसी हुई त्वचा और खून से सनी साड़ी पहने एक परछाई वहां प्रकट हुई और उसने आखिरकार अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, मैं हर रात इंतजार करती रही, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। सच कहूं तो ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये महज एक डरावनी आवाज नहीं थी, ये न्याय, सम्मान और मुक्ति के लिए एक आत्मा की हताश पुकार थी जो उसे सालों से उसी कमरे में बांधे हुए थी। यहाँ हमें समझ आता है कि इस केस का समाधान सिर्फ किसी जादू टोने से नहीं हुआ। इसके लिए फोरेंसिक साइंस की मेहनत और आध्यात्मिक सहानुभूति दोनों की जरूरत थी। तांत्रिक ने अपने पवित्र भस्म से उस क्रोधित आत्मा को कुछ देर के लिए शांत तो कर दिया, लेकिन असली हल डॉक्टर प्राची ने निकाला। उन्होंने उस 8 साल पुराने केस की फाइल दोबारा खुलवाई, डीएनए टेस्ट करवाए, पुराने रिकॉर्ड खंगाले और काफी मशक्कत के बाद निधि के परिवार को खोज निकाला। और फिर आखिरकार पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ उस भस्म को गंगा में विसर्जित किया गया। और आप यकीन मानिए, गंगा में विसर्जन होते ही वहां शवगृह में उसका असर तुरंत दिखाई दिया। वो चौथी खिड़की जो सालों से खौफ का कारण थी, वो अपने आप पूरी तरह बंद हो गई। कमरे की वो भारीपन, वो खौफनाक परछाइयां हमेशा के लिए गायब हो गई। अस्पताल प्रशासन ने उस खिड़की पर एक पक्का ताला जड़ दिया और वहां एक देवी की तस्वीर टांग दी गई। सालों बाद उस शवगृह में असली शांति लौटी थी। इस बात ने यह साबित कर दिया कि वो साया कोई शैतान या कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक दर्दनाक गुहार थी, सम्मान और मुक्ति के लिए। तो जैसे जैसे आज की हमारी ये चर्चा अपने अंत तक पहुंचती है, ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सोचने का नजरिया दे जाती है। क्या समाज जिन्हें राक्षस या भूत कहता है, क्या वाकई वो वैसे ही हैं? या फिर क्या कुछ खौफनाक घटनाएं महज उन बेचैन आत्माओं की दर्दनाक चीखें हैं जो बस उस न्याय की मांग कर रही हैं जिससे उन्हें जीते जी वंचित रखा गया था? असली राक्षस कौन है? वो आत्मा जो दर्द में है, या वो व्यवस्था जिसने उसे उस दर्द में छोड़ दिया? तो जाते जाते ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।